अर्ज किया है, बोल के आएंगे हर क्वेश्चन हम ऑन स्टेज, बोल के आएंगे हर क्वेश्चन हम ऑन स्टेज, क्योंकि अब खत्म हो गया परसेंटेज। जी हाँ, आपने सही सुना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज है परसेंटेज का लास्ट पार्ट। इसमें हम लोग करने वाले हैं एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे मैक्सिमम मार्क्स या फिर पासिंग मार्क्स फाइंड करने वाले टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि थोड़ा एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हट के है। ठीक है, तो फिर वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टूडेंट गॉट 25% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो 25% मार्क्स पाता है और 210 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि 210 नंबर और ज्यादा आगे होते तो वो पास हो जाता है ना। और सेकंड स्टूडेंट क्या है, वो 55% पाता है जो कि 240 नंबर ज्यादा है, 240 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक नंबर लाइन, एक मिनट, तो पेश है आज का तो, तो पेश है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट गॉट 25% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स। एक एग्जाम में 25% मार्क्स पाता है एक स्टूडेंट और 210 नंबर से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि 210 नंबर और आ गए होते 25% के अलावा तो वो पास हो जाता। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अनदर स्टूडेंट गॉट 55% विच आर 240 मोर, यानी कि 55% मार्क्स पाता है दूसरा स्टूडेंट जो कि 240 मार्क्स ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझाता हूं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको यहाँ का जो स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, 0%। ठीक, और ये एंडिंग पॉइंट मान लेते हैं 100%। ठीक, हमने जो परसेंटेज है मार्क्स का वो एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी नंबर लाइन में बीच में कहीं पे होगा पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज, है ना, तो हम उसको लिख लिया पास से। ठीक, अब क्वेश्चन जो जो कह रहा है उसके हिसाब से हम इस नंबर लाइन में डेटा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक स्टूडेंट को 25% मार्क्स मिलता है जो कि 210 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से। तो पासिंग मार्क्स से 210 नंबर पहले, यहाँ पर कहीं 25% होगा, ये 25% प्लस 210 पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ठीक, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एक अनदर स्टूडेंट है जो 55% पाता है जिसके 240 नंबर ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो ये हो गया डेटा जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, अब इस नंबर लाइन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 55, मान लीजिए ये यहां से यहां तक 55% है ना, तो 55 माइनस 25 हमारे पास क्या डेटा आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये डेटा, है ना। 55 माइनस 25 इज इक्वल टू इतना, तो 55 माइनस 25 कितना होता है, 55 माइनस 25 इज 30, तो हमारा 30% क्या है, 210 प्लस 240, यही तो है ना। तो 210 प्लस 240 कितना होता है, 450। तो 30% अगर 450 है तो 100% क्या होगा हमारा, 100% हो जाएगा। ये कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स, है ना। तो 100 का 15 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1500। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम मार्क्स, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक, अब सेकंड पार्ट में पूछा है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे ये क्या दिया है हमारा, 210 प्लस 25, यही पासिंग मार्क्स है ना। तो 25% प्लस 210 ये हमारा पासिंग मार्क्स है। ये कितना हो जाएगा, 25% कितना हो जाएगा, अगर क्या है 1500 100% तो 25% हो जाएगा हमारा 375। कैसे निकाला, पहले हम 20% निकाल लेंगे, पहले 10% 1500 का क्या होगा, 150 हो जाएगा, है ना।
10% हो जाएगा 150, 150, 20% हो जाएगा 300 और 5% और 150 का आधा कितना हो जाएगा 75, तो 375। ठीक, 375 प्लस 210 ये हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क्स। कितना हो जाएगा 375 प्लस 210 इज 585। ठीक, ये क्या है हमारा पासिंग मार्क्स। अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है पासिंग परसेंटेज फाइंड करना है हमें। तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा, पासिंग परसेंटेज हो जाएगा हमारा 585 अपॉन 1500 इंटू 100, या तो इस ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, या तो आपको एक और तरीका क्या है, यहाँ पर 25% है प्लस 210। अब ये 210 कितना है, इसको डिवाइड कर लीजिए 15 से। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 25% प्लस 14%, 15 14 या 210 होता है ना। ठीक है, तो 25 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारा 39% आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में आप डायरेक्ट ये वाली यहां से ये वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, मन में पूरा कैलकुलेशन करके कि जो भी परसेंटेज में वैल्यू दी रखी होगी 55 माइनस 25 30 माइन में किया 30% इज इक्वल टू दोनों का सम जो भी दिया हो, इतना कम और इतना ज्यादा जो भी दिया होगा उसका सम डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ये नंबर लाइन वगैरह नहीं बनाएंगे एग्जाम में। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या रहा है, इन एन एग्जामिनेशन वन स्टूडेंट गॉट 36% मार्क्स एंड इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। तो 36% मार्क्स आया, 32 से फेल हो गया। अनदर स्टूडेंट गॉट 48% मार्क्स, दूसरा स्टूडेंट 48% पाता है और 64 मार्क्स जो कि ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज का डिफरेंस ले लेंगे। 48 माइनस 36 कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, 12% की वैल्यू क्या है 64 प्लस 32 यानी कि 96। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ ये लिख लिया क्वेश्चन पढ़ते ही। अब अगर 12% की 96 है तो 1% की क्या हो जाएगी, 1% की हो जाएगी 8। ठीक है ना, तो 8 मार्क्स 1% है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि मैक्सिमम मार्क्स पूछा होता तो 100% कर लेते हैं, वैल्यू आ जाती 800। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछा, आपसे पूछा है पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, पास परसेंटेज के लिए क्या करेंगे कि क्वेश्चन का डेटा ही हम लोग उठा लेते हैं। 36% मार्क्स है जो कि 32 मार्क्स कम है पासिंग से, यानी कि अगर इसी में हम 32 और जोड़ दें तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा कि नहीं। अब ये 32 मार्क्स को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में और हमें परसेंटेज में फाइंड भी करना है। तो अगर 8 मार्क्स 1% है तो 32 मार्क्स कितना हो गया 4% हो गया, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया 36 प्लस 4 इज 40%। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया पास परसेंट फाइंड करने का। एक तरीका क्या है कि क्वेश्चन में ही दे रखा है 48% मार्क्स आता है जो कि 64 मार्क्स ज्यादा है ना। तो इस डेटा का भी इस्तेमाल करके हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, 48% माइनस 64, है ना, कि 48% उसका आया है जिसका भी उसका कितना ज्यादा है 64 ज्यादा है। तो अगर हम वही जो ज्यादा है 64 हटा दिया माइनस कर दिया तो पास परसेंटेज आ जाएगा, है ना। अब ये 64 कितना है, 64 हमारा है 8%, क्योंकि 8 अगर 1% है तो 8 8 64 होता है ना, तो 8 टाइम्स तो 8% हो गया। तो अगर 48 में 8 माइनस किया तो अगेन 40%। ठीक, तो आप चाहे पहला डेटा इस्तेमाल करके आंसर कर ले लीजिए, चाहे दूसरा डेटा इस्तेमाल करके आंसर सेम आएगा। ठीक, समझ गया। बस इतना सा कैलकुलेशन है, आप लोग को बस ये एक लाइन का कैलकुलेशन देखिए एग्जाम में। ठीक, ये आप कर नहीं लेंगे 30 सेकंड के अंदर, कर लेंगे ना। तो ये कुछ लोगों को यहाँ पे भी डाउट आ रहा होगा 12% कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। जो लोग माइंड बनी कर पा रहे हैं उनके लिए एक बार और बता दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये एक बार लास्ट बार बताऊंगा। ठीक, इसके आगे के क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा। क्या है, ये नंबर लाइन है 0%, 100%, ठीक है, और ये बीच में कहीं पासिंग परसेंट है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहला वाला जो है 36% पाया, 36% जो कि 32 मार्क्स से 32 मार्क्स कम है, वरना 32 और होते तो पास हो जाता, है ना। क्वेश्चन में ये दूसरा है 48% जो कि 64 मार्क्स ज्यादा है पासिंग से। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया है मैंने 48% माइनस 36% इज इक्वल टू 32 प्लस 64, है ना, यही किया है मैंने 96 यहाँ पर, जैसा पिछले क्वेश्चन में था। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a test, minimum passing percentage for girls and boys is 35% and 40% respectively. यानी कि 35% जो गर्ल्स का है और 40% जो चाहिए वो कितने बॉयज को चाहिए पास होने के लिए, ठीक, ये रिक्वायरमेंट है। वन बॉय स्कोर्स 483 मार्क्स, 483 मार्क्स एक लड़का पाता है और फिर भी 117 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी पासिंग परसेंटेज कितना रहा होगा? पासिंग परसेंटेज पहले तो कितना है बॉयज का? 40% है, और ये कितना है? 483 जो आया है और 117 और आ जाता है तो पास हो जाता है, यानी पासिंग परसेंटेज के बराबर 40% हो जाता है, ठीक है। तो 40% की वैल्यू ही हमारी है 600 हो गया है ना। 483 प्लस 117 इज 600। तो अगर 40 600 है यानी कि कितने टाइम्स है? 15 टाइम्स है, तो 100% कितना हो जाएगा? 15 टाइम्स हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है ना। 40 15 जा 600 होता है, 4 15 जा 60, है ना। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मार्क्स आंसर, ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, ठीक, पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स है 35%। तो 35% की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या तो आप 600 में से 5% की वैल्यू माइनस कर लीजिए, ऐसे आ जाएगा। तो 600 क्योंकि 40% है ना, तो 5% की वैल्यू अगर आप माइनस कर लेते हैं, 10% 150 है तो 5% 75 है, तो 600 में से 5 माइनस कर लिया, 525 आ गया, सिंपल 525, ठीक, ये हो गया गर्ल्स का आंसर। अब इसी को आप या तो फिर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 15 टाइम्स कर लेते हैं, 35 इंटू 15, या फिर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 35 मतलब हम 10% की वैल्यू क्या है? 150 है, 5% की कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी, 75। तो 10% की अगर 150 है तो 30% यानी कि 3 टाइम्स, तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 450, 150 इंटू 3 450, 450 में 75 और ऐड कर दीजिए, 5% की वैल्यू ऐड कर दीजिए तो 35% आ जाएगा। तो 450 में 75 ऐड करेंगे तो 525 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन बालू स्कोर्ड 45% मार्क्स and failed by 18 marks, ठीक है। In the same examination, Radhika scored 54% marks and get 27 marks more than the passing marks, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो सबसे पहले 45 और 54 का डिफरेंस ले लेते हैं, परसेंटेज, ठीक है। तो जैसा हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी कर रखा है, तो 54 माइनस 45 इज 9%, 9% इज इक्वल टू दोनों का सम, जितना भी मार्क्स आया है 18 और 27, 18 प्लस 27 कितना हो गया? 45 हो गया, ठीक है। ये कितने टाइम्स? 9% है, 45 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, ठीक। तो अब हमसे कुछ भी परसेंट पूछ ले, बस 5 टाइम्स कर देना है। व्हाट इज द स्कोर ऑफ मोहन इन द सेम एग्जामिनेशन हु सिक्योर्ड 75% मार्क्स? मोहन का कितना मार्क्स आया है जो कि 75% स्कोर करता है? तो 9% की वैल्यू अगर 45 है, 45 है, तो 75% की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 75 को भी आप 5 टाइम्स कर दीजिए, है ना। तो 75 को 5 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे? ये तो 75 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, या फिर 75 को 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, ठीक। मुझे हाफ करना थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं हाफ बाई करूंगा। तो 750 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 हो जाएगा, 75 को 750 को हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा? 375। ये हमारा आंसर हो जाएगा 375 आंसर, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया होता है कि मैक्सिमम मार्क्स बताइए, तो मैक्सिमम मार्क्स तो और आसान था आपको बताना, 100 को 5 टाइम्स कर लेते हैं, 500, ठीक है। चलिए डिफरेंट क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो कर लेंगे ना, बहुत प्रैक्टिस हो गई। तो अब देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, कोई स्टूडेंट है जिसका 32% मार्क्स आता है साइंस सब्जेक्ट में, आउट ऑफ 300, मतलब 300 का जो साइंस के टोटल मार्क्स है उसमें से 32% आता है, यानी कितने मार्क्स आपने कन्वर्ट करके अगर हम फाइंड करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 100% 300 है अगर साइंस में, तो 32% कितना हो जाएगा? 100% 3 टाइम्स हो गया 300 ना, तो इसको भी 3 टाइम्स कर लेंगे, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 96 मार्क्स। तो ये हो गया 96 मार्क्स साइंस में स्कोर कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर्स इफ आउट ऑफ 200, यानी कि लैंग्वेज पेपर जो है 200 का होता है, उसमें से उसको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए कि ओवरऑल जो परसेंट बन जाए वो 46% बन जाए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल, तो पहले हम टोटल मार्क्स देखते हैं क्या है, 300 प्लस 200,
300 मैक्सिमम मार्क्स उसका साइंस का, 200 लैंग्वेज का, तो टोटल हो गया 500। ठीक है, 500 में से उसका ओवरऑल कितना परसेंट बनता है? 46%, तो 46/100 कर लिया। ठीक है, 46% निकालने के लिए मतलब अब ये जो वैल्यू आ गई हमारी 500 का 46%, इतना मार्क्स इसको दोनों सब्जेक्ट का मिला के मिला है। ठीक, और हमने अभी फाइंड किया कि उसको साइंस में कितना मिला था, 96 मिला था। तो अगर जो इतना दोनों में मिला है उसमें से एक माइनस कर दें तो दूसरे का हमारे पास दूसरे में कितना मिला है, यानी लैंग्वेज में कितना मिला वो आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आ गई ये हमारी आ गई लैंग्वेज में कितना मिला। ठीक, तो अब लेकिन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इतना नंबर मिला है, लेकिन टोटल क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सॉरी लैंग्वेज में, तो टोटल, लेकिन टोटल कितने में से मिला है, 200 में से मिला है। ठीक, तो 200 में से इतने नंबर मिले हैं। अब इसको जब हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आंसर कैसे इसको जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 46% 500 का कितना होता है, 460 का आधा, यानी कि 230, है ना, 230 माइनस 96, ठीक है, अपॉन 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले 100 माइनस कर देंगे, 130 हो जाएगा, 130 फिर प्लस 4 था 134, ठीक है, 134 अपॉन 2, ये हमारा परसेंटेज में आंसर आ रहा है। ठीक है, कितना आ गया, 134 का आधा होता है 67, तो ये हो गया हमारा 67% आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, केवल 2 लाइन में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन रमन स्कोर 25 मार्क्स लेस देन रोहित, यानी रमन के 25 नंबर कम है रोहित से। ये नहीं दिया कि रमन को कितने स्कोर कितना मिला, कितने मार्क्स मिले, ये नहीं दिया है, बस ये पता चला हमें कि 25 मार्क्स कम है रोहित से, और रोहित के जो है सोनिया से 45 मार्क्स ज्यादा हैं, ये भी दिया है। ठीक, अभी भी रोहित का भी नहीं दिया कितना मिला, और रोहन जो है 75 मार्क्स पाता है, रोहन का दे दिया। ठीक, तो अब हमें रोहन के मार्क्स पता चल गए, 75 पाया है, जो कि 10 नंबर ज्यादा है सोनिया से। ठीक, तो अब हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं। रोहन, रोहन को कितना मिला, रोहन को मिला 75 मार्क्स। ठीक, जो कि सोनिया से 10 नंबर कम है, तो सोनिया के कितने रहे होंगे, सोनिया के कितने रहे होंगे, जो कि सोनिया से 10 नंबर ज्यादा है, सॉरी, तो सोनिया के रहे होंगे 65, तभी तो 10 नंबर ज्यादा है रोहन के, है ना। तो और क्या डेटा दे रखा है, पहले दे रखा था कि रोहित स्कोर्ड 45 मार्क्स मोर देन सोनिया, तो अगर रोहित की बात करें यहाँ पर तो रोहित का कितना हो जाएगा, सोनिया से 45 मार्क्स मोर, यानी कि 110, है ना, यहाँ पे 45 आप ऐड कर लीजिए, 10 आ जाएगा। ठीक, 110। अब रमन जो है, रमन स्कोर्ड 25 मार्क्स लेस देन रोहित, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, तो रमन की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर रमन आ गया, रमन 25 मार्क्स लेस देन रोहित, तो 110 माइनस 25 इज 85, है ना, 85। तो उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है रवि स्कोर्स 51 लेस देन मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि रवि जो है मैक्सिमम मार्क्स से 51 मार्क्स कम स्कोर करता है। ठीक है, जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा उससे 51 मार्क्स लेस रहते हैं रवि के। और क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स रवि स्कोर्स इन द एग्जामिनेशन इफ ही स्कोर्स 34 मार्क्स मोर देन रमन, मतलब रमन से ज्यादा कितना ज्यादा, 34 ज्यादा रवि को मिलता है ना। तो 85 प्लस 34 कितना हो जाएगा, 119। ठीक है, ये रवि का स्कोर हो गया। अब टोटल स्कोर इससे हमें पता चल जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स की बात अगर करें तो मैक्सिमम मार्क्स हमारा आ जाएगा 119 प्लस 51, क्वेश्चन में दिया ना 51 लेस देन मैक्सिमम रवि के, तो रवि के अगर 119 है तो 51 लेस है, 119 प्लस 51 लेस है, तो किस, अगर हम 51 ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम मार्क्स के बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 119 प्लस 51 इज 170, है ना, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स। तो अब हम परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, रवि के कितने आए, रवि के आए हैं 119 अपॉन टोटल कितना है 170 इंटू 100, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
0 से 0 कैंसिल, 17 7 जा 119, आंसर आ गया हमारा 70%। ठीक है, तो यहाँ पर 70% ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है, करेक्ट। तो ये टाइप भी खत्म हो गया। तो परसेंटेज का ऐसा कोई भी टाइप नहीं है जो मैंने ना करवाया हो। तो अगर आपने मेरे सातों पार्ट देखे हैं तो अब एग्जाम में परसेंटेज का जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे फोड़ के आने वाले हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर और कोई भी चैप्टर का उठा लें और बोल दें कि परसेंटेज है इसमें, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। परसेंटेज तो हर चैप्टर में घुसा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, लेकिन जो प्योर परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे वो अब आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, आप 100% उसको फोड़ के आने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, एक नया चैप्टर नए जोश के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।